नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो बताने के पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो यहाँ से आपके पास भेजूँ वो सबसे पहले आप ही को मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन में सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है केबल की। तो केबल का मतलब क्या होता है ये मैं आपको पहले समझा दूं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, केबल की परिभाषा लिखी हुई है। केबल्स आर दोज कंडक्टर्स व्हिच आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द वोल्टेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू अंडरग्राउंड लाइन इन प्लेस ऑफ ओवरहेड लाइन्स इन द क्राउडेड एरिया। इसका मतलब यह हुआ कि केबल या पावर केबल, मतलब दोनों एक ही नाम है। केबल कह सकते हैं और पावर केबल भी कह सकते हैं उसे। तो केबल या पावर केबल उन चालकों को कहा जाता है जिनका उपयोग भूमिगत माध्यम से इलेक्ट्रिक वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए भीड़ भाड़ इलाकों में किया जाता है। यहाँ पर भीड़ भाड़ का मतलब है कि जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ पर सड़कों पर भीड़ नहीं होता है, तो वहाँ पर जनरल ट्रांसमिशन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ क्राउडेड एरिया है, जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर है या कोई बड़ा सिटी है, तो वहाँ पर सड़कों पर काफ़ी मात्रा में भीड़ होती है। तो वहाँ पर ओवरहेड लाइन के थ्रू वोल्टेज को भेजने में कठिनाई है। आंधी वगैरह में तार अगर टूट जाए तो बहुत लोग घायल हो जाते हैं, बहुत लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, लोग मर भी जाते हैं। तो इसी समस्या से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाके जो हैं, क्राउडेड एरिया उसको कहते हैं, वहाँ पर अंडरग्राउंड लाइन के थ्रू भेजा जाता है इलेक्ट्रिक वोल्टेज को। तो जिस तार के माध्यम से भेजा जाता है वोल्टेज को उसे केबल या पावर केबल कहते हैं। ये थी। अब पावर केबल का प्रकार कितना होता है वो बताते हैं। आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ केबल, मतलब केबल के प्रकार। देख सकते हैं आप, केबल 6 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है बेल्टेड टाइप केबल, दूसरा है एज टाइप केबल, तीसरा है एसएल केबल, चौथा है एचएसएल केबल, पांचवा है वाइल फील्ड केबल और छठा है गैस प्रेशर फील्ड केबल। तो ये 6 प्रकार के आपके पास केबल हैं। सभी के बारे में बारी बारी से बताना है। तो सबसे पहले अभी हम बताएंगे बेल्टेड टाइप केबल कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसमें और डिटेल क्या है, ये अभी हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं ये पावर केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिसको हिंदी में अनुप्रस्थ काट कह सकते हैं। ये चित्र जो है ये पावर केबल का क्रॉस सेक्शनल चित्र है। आप देखते हैं इसमें ये 3 जो है ये कोर कहलाते हैं, मतलब 3 तार उसमें है। स्ट्रैंडेड तार है, स्ट्रैंडेड वायर है, जिसको कोर कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है कोर। तो 3 कोर है, 1 2 3। 3 कोर का मतलब है 3 फेज का ट्रांसमिशन होता है। 3 फेज वाला जो ट्रांसमिशन है उसके लिए 3 कोर वाला केबल का इस्तेमाल होता है। इसका नाम है RYB, रेड येलो एंड ब्लू। तो ये आपका केबल का चित्र है। अब इस केबल में क्या क्या होते हैं वो सुनिए। सबसे पहले तो इसमें कोर होता है, इसकी संख्या 3 होती हैं, मतलब ये 1 2 3 ये तीनों केबल का कोर है।
3 फेज है, इसलिए तीनों फेज के लिए एक एक है। इसकी संख्या 3 होती है, प्रत्येक के लिए एक एक, माने प्रत्येक फेज के लिए एक एक। अब इसके बाहर क्या होता है सो देखिए। 1 नंबर जो है, ये देख रहे हैं, इस कोर का ये कवर है, इसको कवर कहते हैं, इसका भी कवर है, इसका भी कवर है। तीनों कोर का अलग अलग कवर होता है, जिसको टेक्निकल भाषा में इंसुलेशन कहते हैं, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है इंसुलेशंस। तो 1 नंबर जो है, ये वाला वो है कोर का इंसुलेशन। यह पेपर शीट का बना हुआ होता है, शीट मतलब कवर होता है, पेपर का ये बना हुआ होता है। प्रत्येक में पेपर का एक एक कवर है। अब तीनों को इकट्ठे करके बाहर से एक कवर जो है, ये जो आपका ब्लू रंग का आप देख रहे हैं, नंबर 2 जो लिखा हुआ है, ये वाला, तो ये है रेशेदार इंसुलेटिंग मटेरियल। मतलब ये गैप, जब 3 कोर है एक साथ रखा गया है, तो तीनों के बीच में जो गैप होते हैं उसको भरने के लिए आपका ये रेशेदार मटेरियल इसमें दिया जाता है। इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटर होना चाहिए। उसके बाद ये गैप को भर देने के बाद ये जो है, ये मतलब नंबर 3, यह यहाँ देखिए पेपर इंसुलेशन। यह 3 नंबर का जो कवर है, रेड रंग का जो दिखाई दे रहा है, ये पेपर इंसुलेशन है। उसके ऊपर चौथा है लेड शीट, ये पेपर है। उसके बाद ऊपर से पेपर के ऊपर में ये शीशा का कवर है। चूँकि शीशा इसलिए है कि ताकि मॉइस्चर का इस पर असर नहीं पड़े, अंदर का जो चीज़ है वो सुरक्षित रहे। तो चौथा हो गया आपका लेड शीट। 5वां है जूट। ये 5 नंबर, ये जो है ये जूट का कवर है। ये अंदर लेड के बाहर वाला ये जो कवर है वो आपका जूट का कवर है। और जूट के ऊपर ये जो देख रहे हैं छोटा छोटा गोल जैसा, ये है स्टील वायर आर्मरिंग। स्टील तार का वो आर्मरिंग किया हुआ है, ऊपर से कॉइलिंग किया हुआ है। और फिर लास्ट जो है 7वां फाइबरस मटेरियल सर्विंग। ये फाइबर मटेरियल का ही कवर होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो आपका बेल्टेड टाइप केबल है, इसमें 7 कवर हैं, 7 इंसुलेशंस इसमें हैं। 7 के बारे में यहाँ पर आपने जान लिया कि किस पदार्थ का बना हुआ है। अब इसी चीज़ को सेंटेंस के रूप में आगे लिखा हुआ है। आप यहाँ पर उसी का जो 7 कवर थे उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है। इसमें 3 कोर होते हैं, तीनों कोर अलग अलग इंसुलेटेड होता है। तीनों कोर के ऊपर पुनः पेपर का बेल्ट लपेटा हुआ जाता है। खाली जगह को भरने के लिए रेशेदार इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मेटेलिक शीट, मतलब मेटल का जो शीशा बताए थे, उसके ऊपर बेडिंग और आर्मरिंग की परतें पूरी की जाती हैं। अंत में उपयुक्त प्रकार की सर्विंग का तह चढ़ाया जाता है। ये चीज़ वही है जो पीछे मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से बेल्टेड टाइप केबल के बारे में आपने। अब अगला जो है वो है एच टाइप केबल। एच टाइप केबल ये दूसरा है। इसके बारे में भी डिटेल में आपको बता दूं। इसका नाम है एच टाइप केबल। इसमें भी 3 कोर होते हैं पूर्ववत, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर तीनों कोर है, तीनों कोर को आप देख सकते हैं। ये तीनों यहाँ पर कोर लिखा हुआ है। इसकी संख्या 3 होती है, प्रत्येक के लिए एक एक। प्रत्येक का मतलब 3 फेज का ट्रांसमिशन होता है ना, तो पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, तीनों फेज के लिए एक एक है। अब इसके बारे में आइए आगे जानते हैं कि तीनों कोर का कवरिंग कैसे होता है, इंसुलेट कैसे इसको किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी 7 इंसुलेशन हैं। पहला इंसुलेशन का नाम है पेपर इंसुलेशन, ये नंबर 1।
ये वाला जो है ये पहले की जैसा बेल्टेड टाइप केबल के जैसा ही है। दूसरा है पेपर या जूट। ये 2 नंबर जो है ये वाला या तो पेपर होगा या जूट होगा। तीसरा है मेटालाइज्ड, ये 3 नंबर, ये हरा रंग का जो दिख रहा है ये मेटल है। चौथा कॉटन मतलब सूती है, ये वाला जो ब्लू रंग का दिख रहा है। पांचवा ये जो येलो कलर का है लेड का है, शीशा का है। और ये छठा यह जो है ये जूट का है। और सातवां आर्मरिंग मतलब ये आपका मेटल का वायर का बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मिलता जुलता है आपके बेल्टेड टाइप केबल से। उसमें भी 7 कवर थे, इसमें भी 7 कवर हैं। सातों का नाम यहाँ पर आपने जाना। उन्हीं सातों का जो है डिटेल वो यहाँ पर सेंटेंस के रूप में, डिस्क्रिप्शन के रूप में लिखा हुआ है। इस प्रकार की केबलों में कोर पर इंसुलेशन का बेल्ट का तह नहीं दिया जाता है। हर चालक को पेपर द्वारा ठीक मोटाई का इंसुलेशन देने के बाद इस पर धातु के पत्तर की तह चढ़ाई जाती है। केबल को संतृप्त करने के लिए इस धातु के पत्तर में छोटे छोटे छेद बने हैं। चालकों के आसपास खाली स्थान को रेशेदार पदार्थों से भर दिया जाता है। लेड शीट पर तांबे के तारों की बुनी हुई टेप चढ़ाई जाती है। इस कारण इस लेड शीट का 0 पोटेंशियल पर आ जाता है। इसके बाद बेडिंग, आर्मरिंग तथा सर्विंग की जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि बेल्टेड टाइप केबल और एज टाइप केबल क्या होता है, डिटेल आपने जाना। तो अगर आपको समझ में आया है तो फिर एक बार दोहरा दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को चूँकि शुरू से अंत तक आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको ख्याल रखें।